बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेज़ुबानों को हदीये और ख़िदमत का अमल आपको रंग देगा। शेखुल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुग़ताई के बयान करदा चंद नफ़ा बख्श अमल। इस वीडियो में 3 अमल बताए गए हैं, 2 बेज़ुबानों के लिए और 1 जन्नात के लिए। एक अमल मेरी शॉर्ट वीडियो में मौजूद है कि परिंदों को हदिया किस तरह करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक बंदा मुझे हवेली में मिला। डेरा गाजी खान से आया था हवेली में। मुझे कहने लगे जी मेरी होटल किसी की चलती नहीं और मेरा हाल यह है कि थैली नहीं थैले भर के जाता हूं। तो आपने 2 अमल बताए थे और 2 अमल की वजह से आपको दुआएं देता हूं और आपको मैं देखने आया हूं। मैंने आपके 10 में कहानियां सुनी थी, शायद पहले देखा होगा। कौन सा अमल? एक तो हड्डियां कभी भी मैं फेंकता नहीं, हड्डियां कभी नहीं फेंकता, रिस्क कभी फेंकता नहीं और सूरत कौसर कभी छोड़ता नहीं। और हां, परिंद इसको बिलों में, ये जो चिंटियों के बिल हैं, इनको मैं लंगर डालता रहता। बस यही मेरा अमल है और इस अमल की वजह से मैं और दौलत, कहा लोगों की होटलें चलती नहीं और मेरा हाल यह है कि मैं थक जाऊं। ये जो हड्डियां है ना, हड्डियां, मेरे आका का फरमान है, हदीस का मफहूम है, अल्लाह पाक इनको फिर रिस्क लगाता है और नेक जिन्ना इस रिस्क को खाते हैं। औलिया जिन्ना, मेरे पास वाकयात हैं, मैंने सुनाए हैं दर्स में। ऐसे वाकयात हैं कि मैंने हड्डियों का अमल दिया, उन्होंने घर में जो हड्डियां फेंकी नहीं, साफ जगह पे रखी। बिल्लियां कुत्ते बज़ाहिर खा जाएं, चील कौवे बज़ाहिर खा जाएं, बज़ाहिर। रात को जिन्नात आए ख्वाब में। अब हमें शर्म आती है आपके घर में रहते हुए और आपको तंग करते हुए। कौन है आप? कहा वही जिन्नात है जो आपके घर में आग लगाते थे, कपड़े फाड़ देते थे, बीमारियां, तकलीफें, झगड़े करवाते थे, नफरतें डलवाते थे। जब से आपने हमें रिस्क देना शुरू किया है, अब हमें शर्म आती। कौन सा रिस्क? कहा तुम हड्डियां नहीं डालते, साफ हड्डियां जगह पर नहीं रखते, वो रिस्क हमें मिलता है। अब हमें अच्छा नहीं लगता कि आपके घर में हम आपको तकलीफ दें, हम जा रहे हैं। कहा हमने ऐसी आंखों से देखा, ऐसे दरवाजा खुला और इस काफिला है बंदों का जा रहा और दूर तक उनका आसार नजर आए कि बस वो आंखों से ओझल हो गए। काश अमल से मुझे बड़ा कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। और दूसरा, जो मैं बिलों और चूंटियां उनको रिस्क डालता हूं, रोटियां बची, चावल बचे, बाजरा है, शक्कर है, चीजें हैं, तो रिस्क बचा, उसकी हिफाजत की और उठा के उनको डाला। आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो हैं उनकी ग़िज़ा लगती है और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छींचड़े या कोई चील गोश्त, इस तरह की ये चीजें देते रहा करें, जरूर दिया करें। एक दूसरी, जब भी एक दूसरे को देखें और शीशे में अपने आप को देखें और अपनी महबूब चीज को देखें और बार बार देखें तो फौरन कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला। अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, नजर बद टूट जाती है। मुझे एक साहब ने कहा कि एक हमारे इलाके में आदमी था, उसकी नजर बद मशहूर थी। वो चैलेंज के साथ आया,
सुनाया कि तेरा पीर दुआएं बताता है, वजीफे बताता है, आप फिर मेरी नजर का भी तोड़ तेरे पास है। चैलेंज के साथ आया, मुझे खुद कहने लगा। मैंने उसको सुना ना कि आ रहा है, कहा मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आके कहा क्या चीज तुड़वानी है? चैलेंज के साथ, बाजू, अपनी गर्दन, पसली, सामने पड़ा हुआ घड़ा, दीवार, टारगेट, चैलेंज। गाय मरवानी है, भैंस, बकरी, बोल। मैंने कहा जो जरा चिल चाहे वार कर। कहा सोच ले, कर वार। कहा मैंने उसको ऐसे देखा और बिस्मिल्लाह माश दिल में पढ़ रहा हूं, और उसने अपनी ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर ताकत, ऐसे कहने लगा। मैंने कहा ना कर, आंखें बाहर निकल आएंगी जो मैं पढ़ रहा हूं। कहा उसने अपनी ताकत आजमाई। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। उसने कहा चैलेंज भी आया, मुझे खुद बताया उसने। बोल कौन सी चीज तोड़वानी है? तेरा पीर वो वजीफे बताता है। और उससे लोग डरते थे और उसकी खिदमत करते थे और उसकी माफियां। अच्छा जनाब, जिसके पास चला जाता तो उसकी नाजायज मान लेते थे, अगर ना मानी बर्बाद कर देगा। इसकी नजर के अंदर दो धारी तलवार है। मेरे पास चैलेंज करके क्या तोड़ूं, क्या बर्बाद करूं? मैंने कहा जो तेरा दिल चाहे कर। और कहा मैंने भी सख्त जलाल और तवज्जो के अंदर, ऐसे तसव्वुर के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया उसको देख कैसे। हा मेरी ताकत ने, मेरी रब की ताकत ने, इस दुआ ने उसकी शैतानी ताकत और नजर बद को तोड़ के रख दिया। और अगली बात सुने, उसके बाद उसकी नजर खत्म हो गई, सल्ब हो गई, सल्ब हो गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई। एक बाबा जी थे, गुलाम रसूल, बिलियों वाले, मदीना मुनव्वरा में होते थे। अगर किसी ने उनका नाम सुना है। अब उनकी जिंदगी में फिर अल्लाह ने जो बख्त और तमंगरी को खोला, उन्होंने मदीना मुनव्वरा की बिलियों की खिदमत अपने जिम्मे ले ली। कहने लगे कि जहां से कोई हड्डियां मिलती थी, होटलों पे जाता था बाबा, हड्डियां लेके आता था। कसाईयों के गोश्त वालों से बच्चे कुछ छिछड़े गोश्त वो लाता था और बिलियों को तलाश करता था और बिलियों को देता था। तो कहने लगे एक दफा बाबा जा रहा था अपनी खिदमत पे, एक बिल्ली बोली, एक बिल्ली बोली, कहने लगी तुझे एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा तेरे ऊपर वक्त आएगा कि तू महसूस करेगा कि बस मैं अब मदीना से निकाल दिया जाऊंगा, जबकि तूने जन्नतुल बकी में दफन होने का फैसला किया है। उस वक्त हम तेरे काम आएंगे और तेरा साथ देंगे, हम तेरे लिए दुआएं करेंगे। हाँ, और ऐसा आया वक्त, हुकूमती कानून है, उनको खबर है आले सऊद को कि हमने कैसे कानून बनाने हैं। तो कहने लगे फिर ऐसे हालात आए, ऐसे हालात आए कि बस कि शायद ये निकाल दिया जाए, लेकिन रब ने ऐसी करीमी की कि वो बच गए और फैसले बदल गए। और आज बाबा जी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सो रहे हैं।